नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शाम के 5 बज चुके हैं और ऐसे में आज एक और विषय आपके बीच लेकर आए हैं, क्योंकि इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो हंगामा, जो बवाल देखने को मिल रहा है, वो ये तस्वीरें आपके सामने साफ तौर पर बता देंगी कि बंगाल में बवाल मचा हुआ है। किसको लेकर? बाबरी को लेकर, क्योंकि बंगाल में चुनाव है, बाबरी पर दांव लगाया जा रहा है। बाबर का जन्म फिर आया बाहर, हुमायूं की जिद नई बाबरी बनाओ, फोर्स भी तैनात, राजनीति भी गर्म, सियासत में उबाल, बीजेपी लाल। चुनाव से पहले सियासी बवाल, बंगाल में चुनाव, बाबरी पर दांव। आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। तो पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बाबरी का जिन पूरी तरह से बाहर आ चुका है, क्योंकि टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी और उस पर आज मुहर भी लग गई। मसला हाईकोर्ट तक पहुंचा तो हाईकोर्ट ने कहा कि सभी को अधिकार है, कोई अगर मस्जिद बनाना चाहता है तो ये उसका अधिकार है और नाम रखने का अधिकार भी उसको है। तो आखिर फिर बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर बवाल क्यों? जब भारी तादाद में लोग ईंटें लेकर नींव रखने पहुंचे तो किसकी सियासी किस्मत इस वक्त चमक रही है और किसकी राजनीति पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है? जब सब कुछ पहले से ही तय था तो विधायक को निकालना सिर्फ था बहाना। असल मुद्दा बंगाल में ममता दीदी को सियासत चमकाना, क्योंकि आज जो ऐलान हुमायूं कबीर की तरफ से किया गया, हुमायूं कबीर ने कहा था कि 6 दिसंबर को वो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे, उसकी नींव रखेंगे, और आज नींव पड़ चुकी है। अलग अलग जगहों से लोग यहां पर पहुंचे, ईंट पत्थर लेकर पहुंचे, कोई ई रिक्शा से पहुंचा तो कोई ट्रैक्टर पहुंचा तो कोई पैदल यहां पर पहुंचा है। उसके हाथों में ईंट ही ईंट नजर आई और सभी नींव रखने के लिए पहुंचे। मंच भी सजकर तैयार हो चुका था, नींव भी पड़ चुकी है और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। टीएमसी से भले ही हुमायूं कबीर को निकाल दिया गया, लेकिन सरकार तो टीएमसी की पश्चिम बंगाल में है। तो आखिर जब सब कुछ पहले से ही तय था, जब सब कुछ पहले से ये था कि यहां पर नींव पड़नी है, तो क्यों हुमायूं कबीर को निकाला गया? या हुमायूं कबीर को निकालने के बाद यहां सेफ साइड खेलने की कोशिश जो है पश्चिम बंगाल में ममता दीदी और उनकी पार्टी कर रही है। फिलहाल ये 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर प्रशासन तो अलर्ट था। कल ही जब हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश आ गया कि मस्जिद कोई भी बनवा सकता है, नाम कोई भी रख सकता है, तो यहां पर जो ये पुलिस लगी हुई है, ये ममता दीदी के साइड में है या फिर ये हुमायूं कबीर के साइड में है? क्योंकि हुमायूं कबीर तो अब टीएमसी से बाहर निकाल दिए गए हैं, और अगर ममता दीदी के साइड में ये पुलिस प्रशासन है तो इसका विरोध क्यों नहीं किया गया? ये दूसरी तस्वीर देखिए, ईंट पत्थर लेकर कैसे लोग यहां पर पहुंच रहे हैं नींव के लिए। यहां पर दूर दूर से लोग, अलग अलग जिलों से लोग यहां पर पहुंचे, जिसको जो बना उस हिसाब से वो पहुंचा। कोई ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचा, कोई ई रिक्शा लेकर पहुंचा, कोई ईंटों की गठरी इतनी लेकर पहुंचा। ये ट्रैक्टर ट्रॉली पर देखिए जरा कि किस तरह से लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहां पर पहुंचे, क्योंकि उनको मस्जिद बनवानी थी, उसकी नींव पड़वानी थी। और इस मस्जिद का नाम हुमायूं कबीर ने पहले ही तय कर दिया था। इस मस्जिद का नाम हुमायूं कबीर ने बताया था कि बाबरी के नाम पर हुमायूं कबीर मस्जिद बनवा रहे हैं। वो शहीद होने के लिए भी तैयार होने के लिए भी तैयार है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि आज जो बाबरी मस्जिद विध्वंस की तारीख तय की गई है, 6 दिसंबर आज की तारीख, इसी तारीख को उन्होंने कहा था कि हम यहां पर बंगाल में इस मस्जिद की नींव डालकर रहेंगे। तो सब कुछ पश्चिम बंगाल में पहले से ही सेट था या फिर इसमें राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है? ये 2 तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं और इन्हीं तस्वीरों के जरिए आज अपने खास मेहमानों से चर्चा भी करेंगे। तो यहां बंगाल में इस वक्त देखिए किस तरह से राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। बाबर का जिन क्या बाहर आ चुका है? सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है बंगाल में, तो पार्टी से क्यों निकाला गया हुमायूं कबीर को? मस्जिद इबादत के लिए होती है, सियासत के लिए नहीं होती है। तो आखिर क्यों सियासत की जा रही है? क्या वोट बैंक के लिए राजनीति हो रही है? समझेंगे। और क्या आज जो कुछ भी हुआ इससे किसका वोट बैंक बढ़ा और किस पलड़े से बढ़ा है, ये भी समझेंगे।
जिस बाबर को यूपी में दफना दिया गया, उस बाबर का जन्म बंगाल में कैसे जिंदा हो रहा है, ये आज समझने की कोशिश करेंगे। क्या ममता बनर्जी को यहां मुर्शिदाबाद की जो जनता है वो चुनौती दे रही है और उसी चुनौती की वजह से ममता बनर्जी घबरा गई हैं? ममता बनर्जी ना हुमायूं कबीर की तरफ सही से फिट बैठ रही है, ना ही मुर्शिदाबाद की जनता की तरफ। तो आखिर ममता बनर्जी किसकी तरफ में है, ये सवाल उठ रहा है। क्या हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी ने अपना मैच फिक्स कर लिया है कि भले ही चुनाव से पहले वो अलग अलग हैं, लेकिन चुनाव के बाद दोनों साथ आएंगे? क्योंकि हुमायूं कबीर ने कहा था बाबरी मस्जिद बनवानी है और नींव पर डाल दी गई। तो ममता बनर्जी जो वहां मुस्लिम वोट बैंक है, इसको साधने में भी क्या वो सफल होती हुई दिखाई दे रही हैं? तो फिलहाल बंगाल में इस वक्त देखिए मंच तैयार हुआ और इस मंच से बाबरी मस्जिद को लेकर कई बातें भी कही गई हुमायूं कबीर की तरफ से। लेकिन इस मस्जिद को बनवाने को लेकर या इस मस्जिद की नींव पड़ने पर किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, किस नेता ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनवाएंगे आपको। कि हम लोगों ने अयोध्या में इतना बड़ा राम मंदिर बनाया, लेकिन एक भी फंड जो है अपने पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया, वो जनता ने दिया है। इस चीज का हवाला वो दिया। मैं कह तो रहा हूं, अब ये जवाब तो दे दिया मैंने। अब इसके बाद इस सवाल का कोई औचित्य ही नहीं है ना। इस सवाल का क्या औचित्य है? सर आज जो है 6 तारीख है, बाबरी मस्जिद का जो बरसी है, इसको लेकर के जो टीएमसी से निष्कासित जो नेता जो है हुमायूं कबीर ने कहा है कि आज वहां पे नींव रखेंगे बाबरी मस्जिद का। तो किस तरीके से देखते हैं? भारी संख्या में लोग जो है वहां पर मौजूद रहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? जो लोग रहेंगे वो भी मूर्ख है, जो उसके एजेंडे में है वो बीजेपी का आदमी है। जो आदमी बीजेपी से चुनाव लड़ चुका हो वो आदमी बताएगा क्या है क्या नहीं है, है? जो बीजेपी की नफरत का एजेंडे के अंदर शामिल रहा हो। मस्जिद इबादत के लिए होती है, सियासत के लिए नहीं होती। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बीजेपी के नेता थे पहले, तो वो एज एजेंट की तरह वो काम कर रहे हैं वहां पे। तो ममता बनर्जी को तो इस पे एक्शन लेना चाहिए था। तो ये तो ममता जी बताएंगे क्यों फिक्स गेम खेल रही हैं, सख्ती के साथ उठा के बंद कर दें, क्यों नहीं बंद करती? बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, जिन्होंने हर एक सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। किस तरीके से विपक्ष इसको लेकर वीडियो जर्नलिस्ट निकाल अभिषेक आनंद, एचएनएन न्यूज़, दिल्ली। बात करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। नकवी साहब, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी, अयोध्या मथुरा हाई अलर्ट, टीएमसी विधायक पश्चिम बंगाल से अलग तस्वीर, क्या कहेंगे आप? देखो ऐसा है कि ये जो बंगाल का हुमायूं है, हुमायूं छोड़िए आप, बाबर का बाप भी अगर कब्र से उमर शेख जिसका नाम है वो निकल करके आ जाए तो भी जो है वो विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत के कलंक को जो है वो दोबारा स्थापित नहीं कर सकता। और जो विदेशी आक्रांता की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत और कलंक था वो पाताल में जा चुका है, वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। अब कुछ लोग जो है वो फिर से जो है वो लोगों का जो जख्म भर चुका है उस पर अगर वो फिर से नमक छिड़कने की कोशिश करेंगे तो उन्हें कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। लेकिन टीएमसी विधायक जो नींव रख रहे हैं, कह रहे हैं पुलिस का समर्थन हमारे साथ है, कोर्ट का फैसला आया था। वहीं कांग्रेस से सांसद हैं इमरान मसूद, वो कह रहे हैं कि बीजेपी तो दलाली करती आई, दलाल शब्द जैसा प्रयोग वो कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये मानसिक रूप से दिवालियेपन के कगार पर ये लोग खड़े हुए हैं। अब यहाँ तक टीएमसी का सवाल है, उसकी स्थिति ये है कि चोर से कह रहे हैं चोरी करो और पब्लिक से कह रहे हैं जागते रहो। ये जो इनकी पार्टी का विधायक है जिसको आप हुमायूं या जो भी बता रहे हैं आप, तो हुमायूं तो बात हमने कहा ना, हुमायूं छोड़िए आप, बाबर और बाबर का बाप जो उमर शेख था वो भी कब्र से अगर निकल के आएगा तब भी जो है वो बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं कर सकता और बाबरी मस्जिद के उस क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत और कलंक को फिर से जो है वो जिंदा नहीं कर सकता। एक अंतिम सवाल, जहां एक तरफ पूरे देश में सरदार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बाबरी विध्वंस की मस्जिद की नींव अगर रखने की बातें कही जा रही, संदेश लोगों तक क्या पहुंच रहा, आम जनता क्या कैसे? संदेश जो है वो अफसोस की बात है कि पश्चिम बंगाल में अगर आप देखें तो वहाँ पर जो है वो इस तरह के जो उद्दंडता है, जो अराजकता है, जो सांप्रदायिकता है, उसने जो है वो वहाँ की सरकारी व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को बंधक बना लिया है और इसलिए इन लोगों की हिम्मत पड़ रही है।
ऐसे लोगों की हिम्मत जरा उत्तर प्रदेश में पड़ जाए तो पता लग जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी से। वीडियो जर्नलिस्ट निकांत के साथ में कंचन अरोड़ा, HNN न्यूज, दिल्ली। तो कांग्रेस को भी सुना आपने और बीजेपी को भी सुना, और इसी मसले पर आज चर्चा भी करेंगे कि जब कहा जा रहा था यहाँ पर कि बाबरी मस्जिद की नींव नहीं पढ़ने देंगे, तो आखिर कैसे नींव पढ़ी गई, और इस पर यह भी समझेंगे कि क्या बाबरी मस्जिद की नींव सियासत को लेकर हो रही है या फिर इसके पीछे का मकसद कुछ और भी है, ये भी समझेंगे। लेकिन कुछ बड़ी बातें भी आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया, और ये ऐलान किया हुमायूं कबीर, जो कि अभी तक टीएमसी में थे, विधायक थे। लेकिन जैसे ही इस पूरे मामले में राजनीति गर्म हुई, उसके बाद हुमायूं कबीर को टीएमसी से निकाल दिया गया। ममता दीदी ने यह फैसला लिया कि हुमायूं कबीर टीएमसी में नहीं रहेंगे, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसके बावजूद भी यहां पर नींव पड़ चुकी है, और हुमायूं कबीर टीएमसी में रहते हुए उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि अगर इसके लिए शहीद होना भी पड़े तब भी मैं तैयार हूं, और आज वो अपनी बात पर अमल भी दिखे। जिस बाबरी को दफना दिया गया था उत्तर प्रदेश में, आज जब इसकी नींव पड़ी है, तो उससे पहले ना सिर्फ बंगाल में पुलिस फोर्स मौजूद है सड़कों पर, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट मोड पर जो पुलिस है वो दिखाई दे रही है। हुमायूं कबीर को लेकर ये बड़ी बातें भी बता रहे हैं। नींव रखने वाली जगह पर लोगों की भीड़ आज नजर आई, ईंट ले लेकर लोग यहां पर पहुंचे, ट्रैक्टर, ट्रॉली, रिक्शा जो मिला उसमें ईंटों को रखकर वो यहां पहुंचे। करीब 3000 सुरक्षा बल यहां तैनात किए गए। सड़कों पर फोर्स नजर आई ताकि किसी तरह की कोई हिंसक घटना ना हो। नई बाबरी मस्जिद के जगह जगह पर पोस्टर भी लगाए गए, और पोस्टर उस वक्त भी लगाए गए जब ऐलान किया गया था। मुर्शिदाबाद में बाबरी बनाने का ऐलान हुमायूं कबीर की तरफ से जो किया गया, आज उस पर मुहर भी लग चुकी है। अब ऐसे में सवाल ये कि पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं, और उससे पहले एसआईआर वाला मामला सामने आ रहा था। एसआईआर पर खूब हो हल्ला हुआ, अब बाबरी वाला मामला सामने आ गया। खास पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देते हैं कौन कौन इस वक्त हमारे साथ पैनल में है। आलोक वत्स साहब इस वक्त हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से हैं, सर स्वागत है आपका। भूदेव शर्मा इस वक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस से हैं, सर स्वागत है आपका भी। विश्वनाथ मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी स्वागत। स्वामी तपोमूर्ति शास्त्री हिंदू धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक वत्स साहब आपसे ही सवाल, नींव तो पड़ गई बंगाल में बाबरी मस्जिद की। देखिए, जहां कहीं भी कोई इस तरीके का निर्माण होगा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। थोड़ा आप अपना वॉल्यूम तेज कीजिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ठीक है, मैं बोलती हूँ अपनी टेक्निकल टीम से कि आप तक आवाज आए। देखिए, जो भी इस तरीके का निर्माण कहीं होगा, पहली बात तो वो डुप्लीकेट होगा। असली चीज जहां है वो तो असली वहीं की मानी जाएगी। और दूसरी बात कि अगर कोई आदमी इतनी हिकमत करता है कि सरकार के रहते हुए, सरकार को चैलेंज करते हुए अगर वो इस तरीके का निर्माण की बात करता है, तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अगर उसने वहां पर इस तरीके की ईंट या जो भी चीजें नींव रखी और गवर्नमेंट ने उसको होने दिया, इसका मतलब गवर्नमेंट का मौन समर्थन है इन चीजों को। एक पर्टिकुलर कौम के वोट के लिए आदमी इतना गिर जाएगा, ये कतई हम सोच भी नहीं सकते हैं। इस तरीके की चीजों को अगर बढ़ावा देने लगे, तो हिंदू संगठन भी कहेंगे कि हम फलाने जगह फलानी चीज का निर्माण कर रहे हैं, जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और जगह के भी मुस्लिम उग्र हो जाएंगे कि हम जी यहाँ पर इस तरीके का मस्जिद का निर्माण करने जा रहे हैं। आपसी वैमनस्यता इतनी बढ़ जाएगी इस मंदिर के मस्जिद के कारण, ये हो सकता है बहुत जगह बलवे हो जाए, बहुत जगह दंगे हो जाए। मायावती जी अगर ममता जी अगर इसको होने देंगी, तो उनकी सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर माना जाएगा। हाँ। और
नहीं, इस तरीके के लेकिन गतिविधियों बंगाल में को- आप ही की पार्टी कह रही थी कि हुमायूं आ जाए, हुमायूं का बाप आ जाए, बाबर आ जाए, औरंगजेब आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। आज तो नींव देखिए- पड़ गई है। देखिए, अगर उन्होंने कहा था और वो वहां जाते तो निश्चित तौर पर वहां पर दंगा होता, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इन दोनों में से दोनों वर्ग में से कोई मानने वाला नहीं होता। और इस भीड़ में कुछ उपद्रवी तत्व भी मिल जाते हैं जो इसको उकसा देते और वहां एक भयंकर होलोकॉस्ट हो जाता, नरसंहार भी हो सकता था। और इसलिए मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा, हिंदू संगठनों को और भारतीय जनता पार्टी को, वो वहां नहीं गए। जाने के बाद अपने खून को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता। लेकिन ममता बनर्जी जी जो करा रही हैं, ये पूरा देश देख रहा है। एसआईआर के नाम पे उन्होंने लोगों को झांसा दिया। ठीक इस है। तरीके की घुड़दौड़ बांग्लादेश बॉर्डर पर हो रही है। आपके चैनलों ने दिखाया किस तरीके से बाल बच्चे सहित लोग बांग्लादेश बॉर्डर पर घुड़दौड़ कर रहे थे। और जब उनसे आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, तो कह रहे जी हम सुने हैं कि एसआईआर हो रहा है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो बांग्लादेश से आए थे, बांग्लादेश वापिस जा रहे हैं। और मायावती जी कह रही थी विश्वनाथ मिश्रा जी, आपको क्या लग रहा है इन पहले सबके इन्होंने पीछे? बीएलओ का इस्तेमाल किया। हाँ सर, मैं आती हूँ और भी मैं आपको सुनूंगी। विश्वनाथ जी, आपको क्या लग रहा है इन सब के पीछे मिलीभगत है हुमायूं कबीर और टीएमसी ममता दीदी की? जी धन्यवाद। देखिए, पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक तापमान बढ़ा है वो अकारण नहीं है। वहाँ की सत्तानशीं जो टीएमसी है, ममता दीदी, वो इबादत गाह के नाम पर सियासत कर रही हैं। उनको लग रहा है क्योंकि ये जो इस बार का जो चुनाव है अगले साल, वो निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है। इसलिए उन्होंने एसआईआर का एक बड़ा शिगुफा छोड़ने की कोशिश की, वो मोमेंटम लेता हुआ नहीं दिख रहा है। तब उन्होंने अपने एक खास विधायक को आगे किया। अब ममता बनर्जी अपने गंदे हाथों को गंदा किए बिना, एक मतलब बड़ी चीज है, अपना हाथ गंदा ना हो लेकिन मुस्लिम ध्रुवीकरण करवा ले। उससे क्या होगा? मायावती क्षमा कीजिएगा, इनको लगता है कि टीएमसी प्रमुख को लगता है, ममता दीदी को, कि इससे क्या होगा कि मुस्लिम ध्रुवीकरण होगा, मुसलमान वोट पूरे इन मास मिल ही जाएंगे और हिंदुओं का वोट हम इस आधार पर लेंगे कि भाई जो देखिए जो मस्जिद बनाने जा रहा था उसको तो हमने पार्टी से निकाल दिया था। आप बताइए, एक मुख्यमंत्री अगर किसी विधायक को किसी काम के किसी चीज से नाराज होकर अपने पार्टी से निकाल दे, तो क्या उसकी हिम्मत है या सामर्थ्य है कि वो ऐसा कोई कार्यक्रम कर ले जाए? उत्तर प्रदेश में कोई हिला कर देखे? कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास ही तो है ये। अगर ममता दीदी की बात मानी जाए तो उनके पूर्व विधायक जी जो हुमायूं कबीर हैं, वो पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसी दमदार मुख्यमंत्री के रहते हुए किसी की हैसियत कैसे हो जाए कि वो प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको हाथ में लेने का प्रयास करे? नहीं, ये ममता दीदी का बैकहैंड सपोर्ट है। ममता दीदी ने जानबूझ करके दिसंबर में उनको निकाला कि तुम उधर से खेलो, हम इधर से खेलेंगे। तो तुम्हारे एंड से मुसलमान वोट कंसोलिडेट होगा, हमारे एंड से हिंदू वोट कंसोलिडेट होगा, तो हमारी जो चुनावी नैया है उसके पार होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, भूदेव शर्मा जी, हाँ सर आती हूँ मैं आपके पास। भूदेव शर्मा जी, क्या लगता है इन सब के पीछे किसकी राजनीति चमक रही है? जी नीतू जी, सबसे पहले तो मेरा आपको, आपके पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। नीतू जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं और आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के लोग न तो ध्रुवीकरण को मानते हैं, न वो हिंदू मुस्लिम की तरफ ध्यान देते हैं। उनका सिर्फ एक एम होता है, बांग्ला भाषा। और ऐसे ही अपन अगर साउथ की तरफ जाते हैं तो वो भी अपनी भाषा को अपना धर्म से अधिक बढ़कर के मानते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी जब ये जानती है कि जहाँ पे ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं हो सकती, जैसे कि जहाँ हिंदू मुस्लिम होता है, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तो ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं। अब ये जानते हैं कि हरियाणा के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता, तो वहां पर ये जाट और नॉन जाट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव है,
चुनावों के समय पर ही ये सब चीजें क्यों होती हैं? तो चुनाव के समय पे जब ये जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जितना अधिक ध्रुवीकरण किया जा सकता है उसको ये करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बंगाल के लोग जितना अपनी भाषा से प्यार करते हैं, अपना प्रेम करते हैं बांग्ला भाषा से, वो बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम को नहीं मानने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना भी वहां के लोगों को आपस में लड़वाने का काम करे, जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में करती है, ऐसे इनका ये एजेंडा बंगाल के अंदर नहीं चलने वाला है। SIR के नाम पर वोट चोरी करने का जो ये काम कर रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, उससे कैसे देश बंगाल के या अदर राज्यों के लोगों को मुद्दों से भटकाया जाए और फिर उसी SIR में ये किस तरह के घोटाले करेंगे, तो इसलिए एक नया मुद्दा लेकर के आए हैं। ये सारा का सारा रचा रचाया एजेंडा बीजेपी का है। ठीक है, मैं आलोक जी से लूंगी इसका आंसर, लेकिन तपोमूर्ति शास्त्री जी, उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था 2019 में राम मंदिर को लेकर कि राम मंदिर का निर्माण होगा, और यहाँ बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव आज पड़ चुकी है। आलोक जी कह रहे हैं कि असल सबने देखा ये डुप्लीकेट है। देखिए, सभी विश्व के समस्त सनातनियों को शौर्य दिवस की अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज ही के दिन आतंकवादी जो बाबर था उसके नाम का जो कलंक था उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया गया था। अकबर और बाबर का युग नहीं है ये। हुमायूं जी को बताना चाहता हूं कि अकबर और बाबर का युग नहीं है ये, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ योगी जी का युग है। अगर बनाना ही है तो आप APJ अब्दुल कलाम के नाम से बनाते, आप बाबर के नाम से बना रहे हैं, जो कि इतना दुरंतार एक लेकिन स्वामी जी, जब ये पूरा था, मामला कोलकाता हाई कोर्ट के दहलीज पर गया तो वहां पर सिर्फ ये कहा गया कि किसी को भी मंदिर मस्जिद बनाने का अधिकार है, नाम कोई भी रखे, ये अधिकार उसको है। जब वो अपनी जमीन पर बनवा रहा है तो वो मंदिर बनवाए चाहे मस्जिद बनवाए, नाम बाबर रखे चाहे कोई और नाम रखे। नहीं, ये दंगा करवाने का है ना, ये तो हिंदू मुस्लिम लड़वाने का इसमें पूरा समीकरण है और कोई बात नहीं है। अभी चुनाव आने वाला है, उसके कारण ये चुनावी मुद्दा को भटकाने के लिए, चुनावी जो चीजें हैं, जो विकास का काम है, उस मुद्दा को भटकाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम करके वहां पे दंगा करवाना चाहते हैं। भारतवर्ष, पूरे भारत में अगर वहां पे दंगा होती है तो हिंदू मुसलमान हर एक जगह होगा। अगर उनको बनाना था APJ अब्दुल कलाम के नाम से बनाते और बाबर के नाम से बनाना था तो जहां उनके पिता श्री बाबर जी पैदा हुए थे वहां जाके बनवाते, तो हम मानते कि हाँ, वो अपने पुत्र धर्म का सही से निर्वहन कर रहे हैं। परंतु वो कहाँ बनवा रहे हैं? बंगाल में। वो किस नाम से जाना जाता था? बंगाल स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जाना जाता था। उस बंगाल में ऐसी चीजें हो रही है, ये तो बिल्कुल। और एक चीज और याद दिलाना चाहता हूँ, आज के सनातनी सोए हुए नहीं है, जग चुके हैं। और 6 दिसंबर 1992 आज पुनः याद दिलवाना चाहता हूं कि आज भी 6 दिसंबर है। याद रखिए, पुनः हमें मजबूर ना किया जाए कि जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ था वही कार्य आज पुनः हो। ठीक है, इसीलिए मजबूर। ठीक है, मैं आती हूँ आप लोगों के पास। हाँ, आती हूँ। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आज ये नींव पड़ी है, कुछ बड़ी बातें भी अपने दर्शकों को लगातार हम बताते चल रहे हैं, इसलिए ताकि बंगाल में जब अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं तो बंगाल की जनता ये समझ सके कि इस वक्त बंगाल की राजनीति कैसी है। क्योंकि अब ये वो वक्त आ गया है कि बंगाल की राजनीति सिर्फ बंगाल की नहीं, ये पूरी लाइमलाइट में आ चुकी है। ऐसी राजनीति वहां पर हो रही है। बंगाल में जब किसी की भी सरकार बनती है तो यहाँ पर ये पूरा सेंट्रल का पॉइंट हो जाता है। तो इसीलिए आज इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए, हुमायूं कबीर ने बाबरी बनाने का ऐलान किया और जब वो TMC में थे तभी इसका ऐलान उनकी तरफ से किया गया। नींव वाली जगह पर काफी संख्या में लोग आज पहुंचे, ईंट पत्थर लेकर वहां पर पहुंचे, लोगों की भारी भीड़ नजर आई। करीब 3000 सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। तो सवाल ये है कि जब पुलिस फोर्स थी तो ये पुलिस फोर्स क्या हुमायूं के पक्ष में थी या ममता दीदी के पक्ष में थी? क्योंकि अगर ये सरकार के पक्ष में होती तो फिर शायद विरोध होता, रोकने की कोशिश होती। मुर्शिदाबाद में बाबरी बनाने का यह ऐलान जो है वो किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार कह चुकी है कि बाबर जैसा जो आक्रांता है, इसको सुप्रीम कोर्ट का फैसला बता चुका है कि ऐसे आक्रांताओं का क्या हाल होना चाहिए। और गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक जी,
यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता भूदेव जी कह रहे हैं कि सब कुछ आपकी तरफ से किया गया है, बीजेपी की तरफ से किया गया, बीजेपी अपनी राजनीति चमका रही है और इन सब के पीछे बीजेपी है। देखिए, ये सुनकर बड़ा हास्यास्पद लगता है। सरकार ममता बनर्जी की, आदमी उनके पार्टी से निकाला हुआ, बीजेपी वहां गई नहीं और सब कुछ बीजेपी करवा रही है। अगर बीजेपी जाती वहां पे तो निश्चित तौर पर वहां पर बलवा होता। ये मैं आपको कह रहा हूं कि उनके साथ हिंदू संगठन के लोग भी जाते हैं, बजरंग दल भी जाते हैं, बीएचपी के लोग भी जाते हैं। लेकिन अभी आपने एक बात कही कि भारत में ये तो स्वतंत्रता है कि मैं अपने मकान पर 1 तल्ला बनाऊं, 2 तल्ला बनाऊं, 10 तल्ला, जो परमिशन अलाउ करता है। अब सबसे बड़ी बात कि मंदिर और मस्जिद बनाने के पहले एक प्रक्रिया है परमिशन लेने की। अगर वो अपनी जमीन पे बना रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो इसका प्रचार करके बना रहे हैं उससे परेशानी है। विश्वनाथ जी क्या, हाँ ठीक है, आती हूँ मैं। जो ये मुझे बहुत संख्या में, हाँ आती हूँ सर, आती हूँ, इतनी संख्या में जो लोग दिखे सर आती हूँ मैं आपके पास। इतनी संख्या में ये लोग पहुंचे, ये किसके वोट बैंक है? ये हुमायूं कबीर के वोट बैंक दिख रहे हैं क्या? क्योंकि अब तो ऐसा ही लग रहा है कुछ दिनों में ऐलान हो भी सकता है कि हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी बना ली है। देखिए नीतू जी, ये हुमायूं कबीर अलग नहीं है, ये टीएमसी की बी टीम है। इसमें कुछ भी अलग नहीं, केवल दो मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट के 2 पार्ट्स। एक ये कि मुसलमान, देखिए 2 बार का एंटी इनकम्बेंसी है। पिछली बार ही मायावती के जीतने की संभावना कम लग रही थी, जो प्रेडिक्शंस थे वो उनके अगेंस्ट कई बार जा रहे थे, तो इस बार उनको इस बात का भय है। दूसरा भय उनको एसआईआर का है। देखिए, कोई सिटिंग मुख्यमंत्री आपको धरना प्रदर्शन करते हुए नहीं दिखा होगा आज तक, लेकिन बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी लगातार कर रही। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का भय है कि सत्ता हाथ से चली जाएगी। तो ये केंद्र प्रकार ने सभी जितने भी उपलब्ध संसाधन हो, जो चीजें वो कर सके, वो सब कुछ वो कर रहे हैं। केवल इसीलिए उन्होंने लॉन्च किया है, उन्होंने अपने विधायक को लॉन्च किया है। मैं लॉन्च शब्द यूज कर रहा हूं, इसलिए लॉन्च किया है ताकि थोड़ा सा एक बैलेंसिंग हो जाए। अब दिक्कत यह है, अगर वो ममता दीदी इसका समर्थन कर देती तो हिंदू वोटर कट जाता, और इसका पूरी तरह विरोध कर देती तो मुसलमान वोटर कट जाता। ममता दीदी की बैलेंसिंग कैसे हो? तो इसकी बैलेंसिंग है। ममता दीदी ने ठीक है, मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए ये खेल खेला है कि अपने ही विधायक को 2 दिन पहले बाहर निकाला, उसके बाद पूरी सुरक्षा दी है प्रदेश पुलिस की कि तुम जो करना चाहते हो करो, तुम जो जैसे करना चाहते हो करो, ताकि ये एहसास हो, सभी मुस्लिम जो लोग हैं उनको एहसास हो नहीं ममता दीदी ने कोई विरोध नहीं किया, केवल नाम के लिए उसको पार्टी से बाहर कर दिया। बाकी सारी परिस्थितियां कमोबेश वैसी ही हैं जो सरकार के समर्थन से जिस तरीके से निर्माण किया जा सकता है। तो उसमें कहीं कोई वो संशय नहीं है कि ममता बनर्जी मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही हैं। उनका एक प्रयास है कि हिंदू वोटर जो जुड़ा है वो और बढ़ जाए, एक भी वोटर कटे ना, सामान्य वोटर को बता सके देखो भाई मैंने तो विधायक को बाहर कर दिया था। ठीक है, मैं आपसे हिंदू वोटर्स को लेकर भी समझूंगी कि फिर हिंदू वोटर्स को लेकर ममता बनर्जी क्या सोच रही है, क्या वहां पर असर होगा या नहीं, ये तो फिलहाल जो है वो रिजल्ट बताएगा। लेकिन भूदेव जी, आपको क्यों लग रहा है कि इन सब के पीछे बीजेपी है? क्योंकि सरकार तो वहां पर टीएमसी की है, प्रशासन टीएमसी का है, और अगर ममता दीदी के पक्ष में पुलिस प्रशासन होती तो शायद आज विरोध किया जाता, हुमायूं कबीर और उनके साथ के जो लोग हैं उनको रोकने की कोशिश की जाती, नींव ना पड़े। बिल्कुल, देखिए नीतू जी, निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है, और अगर उसके अंदर कुछ ऐसा है कि जो अनावश्यक तत्व हैं इनके द्वारा कुछ लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने का काम किया जा रहा है तो राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर वो कुछ अपनी जमीन पर कुछ बनाना चाह रहे हैं, अगर वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है तो वो राज्य सरकार का इशू है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। कभी बांग्लादेशियों का मुद्दा लेकर के आती है, चाहे बिहार के चुनाव हो, यूपी के चुनाव हो, हर जगह। अब तो फिर पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं तो वहां पर तो इनके लिए ये और भी बड़ा मुद्दा है
कि अभी देखिए सारे राज्यों में, राजस्थान के अंदर, दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर इनके पोस्टर लग गए कि चलो बंगाल बांग्लादेशियों को भगाना है, चलो बंगाल बांग्लादेशियों को भगाना है। ये सब क्या है? ये सब चुनावी स्टंट नहीं है क्या? बांग्लादेशियों को भगाने के लिए इन राज्यों की जनता क्यों जाएगी? सरकार क्या कर रही है? अमित शाह देश के गृह मंत्री है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देखें, रिकॉर्ड करें कि कौन से बांग्लादेशी लोग उनको वापस से जो क्या है बांग्लादेश के लिए भेजा जाए। लेकिन चुनावी मुद्दा बना करके चुनाव जीतने के लिए ये जिस कदर जितने तक गिर सकते हैं उतना गिरने की कोशिश करते हैं। इनको देश के प्रदेश के लोगों की जान से कोई मतलब नहीं है। उनको आपस में लड़वा करके, फूट डलवा करके, जितना भी जो करना पड़े, लेकिन ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि ये सर कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं करती क्या? भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है शायद नहीं करती। अगर करती और तो वोट बैंक को करो, बिहार में ये हाल नहीं होता। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास। स्वामी जी, क्योंकि जिक्र यहाँ पर यही कि जिस तरह से आज ये बाबरी मस्जिद की नींव पड़ी, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आज के दिन को कोई नहीं भूल सकता। जब आज के दिन की बात होगी तो बाबर का नाम आएगा ही, उसको याद किया जाएगा, उसको कोई नहीं भूल सकता है। जितनी बार याद करेंगे उतनी बार मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पहले भी इन्होंने याद किया था, जो बाबर मस्जिद थी अयोध्या धाम में, उसको मिट्टी में आज ही के दिन मिला दिया गया था। फिर इन्होंने आज के दिन ही ऐसा ऐलान किया है, आपके सामने बहुत जल्दी उसका भी परिणाम देखने को मिल जाएगा। तो क्या दंगा फसाद होगा क्या? मुद्दा के कारण इस सब चुनाव के कारण ये सब मुद्दा लाया गया है, मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए। और वहां पे से ही नहीं, वहां से देखिए पूरे विश्व, पूरे भारत में दंगा हो सकता है। जहां हिंदू मुसलमान है वहां पे दंगा होना निश्चित तौर से, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। ये राजनीतिक है। ठीक है, आप बना रहे थे, साइलेंटली बनाते, आपको पूरा प्रचार करके उसके बाद बनाने, ये तो स्टंट है, चुनावी स्टंट, और कुछ नहीं है ये। ठीक है आलोक जी, एक तो भूदेव जी को भी आपने सुना, और यहाँ पर AIMIM वाला भी पक्ष में आपके सामने रखूंगी, क्योंकि आज जब आप लोग शौर्य दिवस मना रहे हैं तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा जा रहा है कि आज के दिन को नहीं भूला जा सकता और बाबर याद करेंगे ही आज के दिन बाबर को। देखिए, मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं कि कोई किसी तरीके का बलवा करे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मैंने कहा ना, अगर उन्होंने सारे परमिशंस लेके अपने जमीन पर मंदिर निर्माण किया, अब जैसे कोई अपनी पुत्री का नाम मधुबाला रख ले, चाहे वो देखने में काली हो, तो क्या फर्क पड़ता? तो इस तरीके का आजादी है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया है और जितने लोगों को बुला के ईंट पत्थर लगवा रहे हैं, वो थोड़ा डेंजरस तरीका है, वो सौहार्दपूर्ण तरीका नहीं है। ये मस्जिद किसने मना किया? क्या आज हम कोई हिंदू रोक लेगा थोड़ी किसी मुसलमान को मस्जिद बनाने से? हाँ, अगर वो गलत जगह पे है, कब्जा किया हुआ जगह पे है किसी के, तो ये आजादी नहीं दे सकते हम। लेकिन इस तरीके से मौन समर्थन, में पुनः दोबारा आपसे कह रहा हूं, जिस तरीके का मौन समर्थन ममता बनर्जी की सरकार उनको दे रही है, इससे क्लियर इंडिकेशन है कि मुस्लिम वोटों के खातिर वो वहां पर इस तरीके का वातावरण पैदा करा रही है। ये कुछ दिन के लिए निकाले गए हैं, सब काम जब हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, तो क्या हिंदू वोटर्स जवाब देंगे और शायद ये बड़े पद पर सुशोभित भी हो जाए। आपने देखा है के मामले पे, ये पहली बार है हिंदुस्तान में जब सरकारी कर्मचारियों को चीफ मिनिस्टर लीड करके कह रहे हैं कि काम रोको, काम बंद करो। इससे बड़ा लोकतांत्रिक मूव और क्या हो सकता है इस देश में? इन्होंने बांग्लादेश की बात की, कहा कि नहीं कोई घुसपैठिए नहीं है, और जो घुड़दौड़ बांग्लादेश बॉर्डर पर हो रही है वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो कथनी और करनी में व्यापक अंतर है, इस चीज को समझिए। ठीक है, ठीक है। फरहत अली खान साहब इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका भी इस पैनल में। और सबसे पहले सवाल यही कि आज बाबरी मस्जिद के नाम से मुर्शिदाबाद में ये नींव पड़ गई है, एक तरफ विरोध किया जा रहा है बाबर को लेकर,
वहीं दूसरी तरफ बाबर के नाम पर मस्जिद बनी है। आपका रिएक्शन मैं सबसे पहले समझना चाहूंगी। भले ही हो सकता है कि आज आप बाबर को लेकर कुछ अच्छी बातें भी कहें, क्योंकि देश में अभी भी एक तबका ऐसा है जो समझ ही नहीं पाया कि बाबर अच्छा था या बुरा था। तो एक तबका सिर्फ यही बोल रहा है कि बाबर एक ऐसा आक्रांता था और उसका जिस तरह से नाश हुआ वो सबने देखा। पहले रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर आगे आपसे सवाल जवाब। जी देखें, वहां पर मुर्शिदाबाद में जो मस्जिद निर्माण का मैं टीवी चैनल्स के माध्यम से देख रहा था, अभी आप लोगों के माध्यम से मैंने सुना। मेरी आवाज सही मिल रही है आपको? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, तो मैंने देखा। देखिए, अगर मुर्शिदाबाद के मुसलमानों से मैं कहना चाहूंगा कि बाबर हमारे जो थे वो न तो इस्लामिक गुरु थे न धार्मिक गुरु थे। वो यहाँ का एक शासक हुआ करता था। उसने बहुत से जुर्म किए हम भारतीयों पे। उस वक्त में हो सकता है कि फरहत अली खान जो हैं वो उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया हो, उनके वंशजों ने, क्योंकि हम लोग जो है वो हमारा गोत्र जो है, हमारा सब कुछ है, हमारी परंपराएं हैं, सब कुछ है, वो हिंदू है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो मोहम्मद के नाम पे, हजरत अली के नाम पे या अल्लाह के नाम पे मस्जिद बनाते तो मैं उसका समर्थन करता, मुसलमान उसका समर्थन करते, हिंदुस्तान उनका समर्थन करता। बाबर जैसे लुटेरे का जो हमारे भारत में आया था, जिसने हम भारतीयों पे जुल्म किए थे, मैं उसका कंडेम करता हूं। और आज के दिन मैं समझता ये हूं कि आज के दिन तो ऐसी कोई बात होना ही नहीं चाहिए। ये तो ये हो गया कि आपने एक फिरके को, एक तबके को, एक धर्म को आपने चैलेंज किया, चुनौती की। तो जब भारत में रहना है, अच्छा भारत है, स्वस्थ भारत है, सुरक्षित भारत है, तो वहां इस तरीके की बातें बिल्कुल नहीं चलेंगी। बाबर, हुमायूं और शाहजहां या औरंगजेब के नाम पे अब कोई भी चीज। तो ये हुमायूं कबीर जैसे लोग कौन है सर? फिर ये कौन है जो कि अड़ गए हैं इस बात पर कि मस्जिद बनेगी और इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद होगा? मस्जिद के खिलाफ तो कोई नहीं है, मस्जिद इबादत की जगह है, लेकिन सियासत यहाँ पर की जा रही है, वो सियासत वाली जगह नहीं है। मैं बताऊं, जैसे दाऊद इब्राहिम है और हैं, क्या इनके साथी लोग नहीं थे? ये आतंकवादी वो आतंकवादी नहीं है जो एक लाइन में खड़ा करके हम जैसे लोगों को मार देते हैं। ये जहनी आतंकवादी हैं जिन्होंने लोगों के जहन में आतंकवाद बर्पा किया है, दूसरी बाबरी मस्जिद की शिला रख करके। तो ऐसे लोगों के साथ सरकार को, कानून को और मुस्लिम समाज को भी सख्ती के साथ पेश आना चाहिए कि हमारे पास बहुत सी मस्जिदें हैं। अब हम हिंदू मुस्लिम सब लोग जो हैं वो एकता का प्रतीक बनेंगे, क्योंकि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। कल पुतिन आए थे तो हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को किस तरीके से गले लगा करके उनका वो हमारा सर बुलंद हुआ था इन मस्जिदों से, इस तरीके के कारण से। ठीक है खान साहब, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब विश्वनाथ जी हम ये समझे खान साहब को सुनने के बाद कि जानबूझकर ये बाबर वाला मैटर उठाया गया है, क्योंकि एसआईआर का मामला जब था पश्चिम बंगाल में हो हल्ला खूब हुआ, बीएलओ पर भी को लेकर निशाना साधा गया कि भाई प्रेशर में हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी जब नहीं चल पाई राजनीति, तो अब ये जानबूझकर ये मसला उठाया गया कि बाबर के जिन को एक बार फिर से बाहर निकाला जाए। जी नीतू जी, देखिए बिल्कुल सही बात कही खान साहब का। मैं और खान साहब जैसे मुस्लिम स्कॉलर्स आज भारत की शान, वो महसूस करते हैं, वो भारत पर गर्व महसूस करते हैं, वो भारत की बढ़ते हुए उभरते हुए भारत को लेकर गौरवान्वित होते हैं। वो भारत में जो आक्रांता आए बाबर जैसे, उन पर गर्व नहीं करते, उन्हें पता है कि वो उनके लोग नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अब है वो ये है कि इबादत गाह से किसी को विरोध है नहीं, लेकिन इबादत के नाम पर जो सियासत हो करने की कोशिश हो रही है उसका विरोध जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह विकास की जो धारा है उसको प्रवाहित होने से रोकता है, प्रभावित करता है। इसलिए ममता बनर्जी को अब, क्योंकि देखिए जब नाव डूब रही होती है तो व्यक्ति को लगता है कहीं भी हाथ मार लो, कुछ भी कर लो, कैसे भी रोक लो। और राजनीति, कम से कम पश्चिम बंगाल की राजनीति हम लोगों ने जो कम से कम 3 दशकों की देखी है, उसकी स्थिति तो बहुत गंभीर रही है और ममता बनर्जी उसी परंपरा का निर्वहन कर रही है। तो विश्वनाथ जी, जब ऐसा हम समझे कि पहली बार ममता बनर्जी डगमगाती दिखाई दे रही हैं?
नहीं, ममता बनर्जी पिछली बार खेल थोड़ा सा खेला कर गई, वो उन्होंने किया, और कुछ लोगों का वहां पश्चिम बंगाल में पिछली बार उनको भी अंदाजा था कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो पॉलिटिकल गिमिक्स किए उसका उनको लाभ मिल गया। उसका देखिए, पॉलिटिक्स में जो छोटे छोटे गिमिक्स का लाभ मिलता है, वो खेल इस बार करने की कोशिश कर रही है अभी से, जो इस बार उनको पता है कि इस परिस्थितियां बहुत गंभीर है। हाँ, उन्हें अंदाजा है कि एंटी इनकम्बेंसी भारी है, उनको अंदाजा है कि जो उनके जो फर्जी वोटर थे वो अब छोड़कर भाग रहे हैं बहुत तेजी के साथ। हाँ। तो और पॉलिटिक्स में क्या है कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें 2-4%, 4%, 5% वोट शेयर से बहुत अंतर हो जाता है सीटों में। तो ममता बनर्जी को इस बात का अंदेशा है कि इस बार जो परिस्थितियां हैं उसमें मुस्लिम ध्रुवीकरण किए बिना सत्ता की आशा करना भी अनुचित होगा या उचित नहीं। ठीक है भूदेव जी, आप क्या कहेंगे? आपने तो मुस्लिम स्कॉलर को भी अब सुन लिया। जी बिल्कुल, देखिए जो मैंने कहा कि निश्चित तौर पे बंगाल के अंदर चुनाव है। अभी अपने साथी बोल रहे थे कि पुतिन जी कल आए थे, मुद्दा ही खत्म हो गया। पुतिन जी आए थे, 2 दिन भी टीवी डिबेट नहीं चली और आज ही बाबर आ गया, आज ही हिंदू मुस्लिम होने लगी। कुछ इतना भी हासिल नहीं कर पाए कि 2-4 दिन तक डिबेट टीवी पे डिबेट चल पाती, तो वो एक अलग मुद्दा है। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, नहीं सर, डिबेट तो तभी होती है पूरे जब मुद्दा षड्यंत्र ज्वलंत के होता है। पीछे, अरे सुनिए नीतू जी, पूरी बात होने दीजिए। आप इनको नहीं टोकती तो हमें भी मत टोकिए। हम तो जो है जो सत्यता है उसे बता रहे हैं, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल का मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। बिहार चुनाव हो तब भी ये हिंदू मुस्लिम होता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश चुनाव हो, राजस्थान के चुनाव हो, मध्य प्रदेश के चुनाव हो, हर जगह ये हिंदू मुस्लिम क्यों होता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ होता है। उसके लिए इन्हें कुछ भी करवाना पड़े, किसी मुस्लिम से चाहे बाबरी मस्जिद का उद्घाटन करवाना पड़े, या फिर हिंदुओं से कोई ऐसा काम करवाना पड़े जिससे ध्रुवीकरण हो। इनको क्या मतलब है देश के लोगों से, विकास से? आज बात होनी चाहिए पश्चिम बंगाल के अंदर विकास हुआ कि, और टीवी के अंदर डिबेट भी यही होनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता से मैं तो ये कहता हूं कि टीवी के अंदर डिबेट होनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल के युवाओं को रोजगार मिला क्या, वहां एक लाइन ने कितना किया। एक सेकंड सर, हाँ सुन लेते हैं पहले। हाँ मैं आती हूँ विश्वनाथ जी आपके पास। हाँ बोलिए सर, बोलिए। लेकिन क्या है, क्योंकि इससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है, किसी मुद्दे पर बात नहीं करनी है। इसलिए अब चुनाव जब तक पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं होंगे तब तक बांग्लादेशी, हिंदू, मुस्लिम यही होने वाला है। ठीक है। हाँ विश्वनाथ जी बताइए। नीतू जी देखिए, कांग्रेस की स्थिति ये है, ये सवाल मुझे लगता है कि जो विद्वान प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनको ये बताना चाहिए कि जिस कथित बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हो रहा है, क्या वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, क्या वो बीजेपी का व्यक्ति है? लेकिन नहीं, भूदेव जी को लगता है कांग्रेस के पीछे बीजेपी ये सब कुछ करवा रही है, उनको ये लगता है। डिबेट में उसका रीजन मैं बता रहा हूं, यही रही। जबकि इनको ये भी मैंने पूछ लिया, स्टेट टीएमसी की सरकार, टीएमसी की सब कुछ वहां पर टीएमसी का। ममता बनर्जी अगर बोल दे तो पत्ता हिल जाए, ना बोले तो एक पत्ता भी ना हिले। उसके बावजूद भी उनको लगता है कि सब कुछ जो भी हो रहा है उसके पीछे बीजेपी है। नहीं नीतू जी, मैं मानता हूं कि ये बहुत बुद्धिमान है, बहुत विद्वान प्रवक्ता है, मैं मानता हूं। लेकिन इनको इस बात का अंदेशा है, अभी इन्हें पता नहीं है कि, इन्हें अंदाजा नहीं है कि टीएमसी के साथ जाना पड़ेगा क्या वहां चुनाव में, या अकेले जाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की जो दशा है वहां पर पश्चिम बंगाल में बहुत खराब है। तो वो एक सेफ साइड लेकर चल रहे हैं। उनका प्रयास है कि बीजेपी को भरपूर कोस करके रखो, इसका भी ठीकरा बीजेपी पर छोड़ दो, ताकि ठीक है। मैं बंगाल में एक सवाल ले लेती हूँ स्वामी जी से। टीएमसी वाला गेट खुला रहे कि शायद वहां पर साथ लेने का मौका मिले। दोनों पक्ष लेकर चल रहे हैं। स्वामी जी मुझे बताइए, क्योंकि हमने अली खान साहब को सुना था, बहुत अच्छी बातें उन्होंने की, बाबर को लेकर उन्होंने क्लियर भी कर दिया कि आज भी समाज में बाबर को लेकर बाबर आक्रांता है, वो मानते हैं। वो जब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पर आज भी लोग ये जानते हैं कि बाबर किस तरह से उसने भारत में जुल्म किया और उसको उसका परिणाम भी मिला है। लेकिन मुझे ये बताइएगा स्वामी जी, ये लोग कौन हैं जो हुमायूं कबीर के साथ हैं? देश में इस वक्त जिहाद का मसला बहुत उठ रहा है। देश में इस वक्त कहा जा रहा है कि सभी स्कूलों में जिहाद पढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा वंदे मातरम को लेकर यहाँ पर नाराजगी जाहिर की जा रही है कि मरी हुई कौम पढ़ती है वंदे मातरम। तो ये जो लगातार ये चीजें चली आ रही है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर ब्रेन वॉश करने की कोशिश हो रही है एक तबके को?
पूरा ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ये पूरे भारत में लव जिहाद जो हो रहा है, ये ऐसे ही बाबर की औलादों जो है सोच वाले, उनके कारण ये पूरे भारत में जिहाद चल रहा है। लव जिहाद हो, स्कूल के पास हो, खाने में हो, सब जगह का जिहाद चल रहा है। अब एक ही प्रार्थना है कि हिंदुओं को मजबूर न किया जाए, और नहीं तो भगवान श्री राम की सौगंध इन बाबर और बाबरी के औलादों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ठीक है, आलोक जी। देखिए, ये ममता बनर्जी का पॉलिटिकल स्टंट है। उनका जब एसआईआर नहीं चल पाया तो उन्होंने प्रायोजित ढंग से इस चीज को करवाने की कोशिश की है। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाएगा बंगाल का, और इसके प्रतिकूल असर होंगे समाज में। मैं अभी भी ममता बनर्जी जी से अपील करूंगा कि कृपया इस तरीके की, देखिए किसी के धर्म को नहीं रोकेंगे हम, न रोकना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार आप कर रहे हैं और जिस तरीके से आप इस चीज को पेश कर रहे हैं, ये नजीर पेश करता है कि आपका मकसद कुछ और है। तीर कहीं और चल रहा है लेकिन निशाना कहीं और है। ये शुद्ध और शुद्ध राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। लेकिन बिहार की तरफ बंगाल की जनता भी अब इन झांसों में आने वाली नहीं है, और आने वाले समय में वहां एक स्थिर और मजबूत और देशभक्त सरकार की स्थापना होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं रह गया। आप चाहे ये जितना भी हाथ पैर मार ले, इनका अब कुछ चलने वाला नहीं है। फरहत अली खान साहब, आपका कमेंट, क्या आपको लगता है कि मुर्शिदाबाद की जनता इस वक्त ममता बनर्जी को चुनौती दे रही है? देखिए, मैंने अभी जो स्वामी जी हैं उनकी बात सुने। क्या है कि स्वामी जी ने जो अपनी शब्दों का प्रयोग किया वो उनके अपने जुबान है, अपनी भाषा है कि मिट्टी में मिला देंगे, ये करेंगे। बिल्कुल सही, मिट्टी में मिला देना चाहिए ऐसे लोगों को। एक शेर सुन लीजिए, रामपुर का रहने वाला हूं और अगर शेर नहीं सुनाऊं तो डिबेट अधूरी रहती है कि रोशनी का कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे चाहे जो भी हो, हिंदू मुस्लिम आपके माथे चाहे जो भी हो, हमारे सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए। इसके बाद की मैं बात करता हूं, जैसे वंदे मातरम को लेकर। देखिए, मैं अक्सर टीवी डिबेट में रहता हूं तो माँ तुझे सलाम, अब मुझसे भी लोग भिड़ते हैं, जैसे जिहाद वाली बात है। जैसे अभी अपना ये था एसआईआर वाली बात थी। अब मुसलमानों को इस देश के कानून को मानना पड़ेगा, यही शरीयत कहती है। जब से हम लोग ये कहते हैं कि शरीयत पहले है, मजहब बात को है, हम कहते हैं वो देश बात को है, हम कहते हैं देश पहले है, शरीयत बात को है। जब मेरा देश बचेगा मैं बचूंगा। ठीक है सर, अच्छी बात कही आपने। वाइंड अप के टाइम पर बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए। तो कुल मिलाकर बाबरी मस्जिद की नींव तो पड़ चुकी है पश्चिम बंगाल में, लेकिन चुनाव में इसका असर कैसा होगा टीएमसी पर और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी? क्या इस बार सरकार बदलेगी या वही रिपीट सरकार होगी? और जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि क्या इस मस्जिद को पश्चिम बंगाल की जनता ने स्वीकार किया है जो बाबरी के नाम पर है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।